से रॉ रंबल जीतने का ट्राई किया अभी तक, लेकिन सिर्फ ट्राइबल ये रॉ रंबल और एक नंबर से कोई नहीं जीत पाया। और मैं यहाँ पे ट्राइबल चीफ बोले तो असली ट्राइबल चीफ की बात कर रहा हूँ, यानी असली ट्राइबल चीफ के फैन समझ गए कि मैं रोमन की बात कर रहा हूँ। रोमन एक नंबर से रॉ रंबल आके जीत चुके, लेकिन ये जो नकली और ये जो सस्ता ट्राइबल चीफ है यानी सोलो, ये भी आज असली ट्राइबल चीफ की तरह एक नंबर से रॉ रंबल जीतने का ट्राई करेगा। तो मैं अभी से अनाउंस कर दे रहा हूँ कि ज्यादा ये 5 नंबर तक जाने वाला है, उससे आगे नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स को रखा है ना, और असली ट्राइबल चीफ को तो रखा ही है तो रोमन है ही, लेकिन ये 5 नंबर से ज्यादा नहीं जाने वाला है। 5 नंबर तक भी चला गया ना तो मैं आज एक्नॉलेज कर लूंगा भाई सोलो को, आज भर के लिए एक दिन के लिए मैं एक्नॉलेज कर लूंगा। अगर 5 नंबर तक चला गया या कम से कम इसने 3 एलिमिनेशन कर दिए, 2 अरे अरे कॉमेडी हो गया रे भाई। अभी बोलने तो देता सोलो, पूरा चैलेंज तो अच्छे से लगाने देता। माला पहनने से अगर हर कोई ट्राइबल चीफ बन जाता फिर सोलो क्या ही बात थी। टाटा करवा दिया डीन एम्ब्रोस ने, हल्क हॉगन की जगह ये क्यों आ गया? अरे वो चीटर भाई, ये क्या हो रहा है? ये इसको नहीं माना जाएगा, ये तो मतलब अपना भी कॉपी करने लगा। बाकी सब ये क्या होने लगा? ये थोड़ा लंबा भी होगी, ये वाला सोलो लंबा है। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये थोड़ा लंबा चौड़ा सोलो, और ये इसके अंदर हल्क हॉगन की फिनिशिंग मूव है। ये क्या होने लगा? ये सोलो थोड़ा भारी भरकम है भाई, ये क्या होने लगा? सच्ची बता रहा हूँ, ये नए टाइप के ग्लिचेस। ये देखो हल्क हॉगन के ये फिनिशिंग मूव दे रहा है सोलो, ये सोलो नहीं है। नाम भी देखो, नाम नीचे हल्क हॉगन लिखा हुआ है रे भाई, ये सोलो नहीं है। इसको सोलो नहीं माना जाएगा, क्या बोलते हो? मान लिया जाए लंबा भी हो गया। बताओ, ट्राइबल चीफ का कॉपी करते करते हल्क हॉगन का कॉपी करने लगा, अपना हाइट वाइट बढ़ा के आया, सोच रहा है कि ट्राइबल चीफ को टक्कर देगा। भाई आज का रॉ रंबल एपिक हो गया यार। आज तक ऐसा ग्लिच तो मैंने 2K20 में भी नहीं देखा था। खतरनाक रॉ रंबल आजकल मैं जब भी लगा रहा हूँ ना 2K24 में, कुछ ना कुछ अटपटा ग्लिच देखने मिल रहा है। बहुत ही भयंकर ग्लिच था 4 नंबर पे सीना अभी, और देखो कितना और सोलो आता है। पता नहीं और कैसे कैसे ग्लिच देखने मिलेंगे भाई। रॉ रंबल में बहुत आजकल झोल चालू हो गया है, ये भी लगता है तुरंत ही बाहर होने वाला है हल्क हॉगन। पर ये हल्क हॉगन तो मॉड भी नहीं थे भाई। अब कोई ये बोलता कि हाँ भाई मॉड सुपरस्टार के साथ ग्लिच होता है तो चलो मैं मान लेता। ये हल्क हॉगन तो नॉर्मल सुपरस्टार थे, 2K ही नहीं दिया, ऑफिशियल, उनके ऑफिशियल सुपरस्टार थे। इनके साथ कैसे ग्लिच हो गया? और ऐसा ग्लिच कि पर्सनालिटी चेंज हो गई आदमी की, मतलब शक्ल सूरत चेंज हो गई। अगर ध्यान से देखो तो हाइट, वेट और मूव सेट सारे हल्क हॉगन के, ठीक है, बस शक्ल और जो अटायर है वो सोलो का पता नहीं कैसे कॉपी पेस्ट हो गया। अजीब टाइप के ग्लिचेस आ रहे भाई, जो आप सोच भी नहीं सकते हो अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में। कौन से 2K के गेम हमने नहीं देखे हैं भाई, सारे मैंने चैनल पे दिखाए, तो उसमें से मुझे नहीं लगता कि ऐसा ग्लिच आज तक देखो। बहुत सारे ग्लिचेस देखे, 2K20 का तो नाम चेंज करके कोई ग्लिच ही रख देता तो भी सही होता, लेकिन उसमें भी ऐसे ग्लिच आज तक नहीं देखे जो एकदम 2K20 के टाइम से भाई देख रहे हो आप लोग फेल गेम। बताना आज तक ऐसा ग्लिच देखा है जिसमें ऐसा हो जाए किसी और की जगह कोई और आ जाता है, ये तो चलता है, बहुत बार हुआ है, लेकिन ऐसा कि शक्ल किसी और की, बॉडी और हाइट किसी और की, ये तो अजीब हो रहा है। पर उससे किस्मत की बात ये है कि सोलो ही के लिए मैं रॉ रंबल कर रहा था, उसी को थीम लेकर, और उसका भी टाटा हो गया। ये जो नकली वाला सोलो था यानी हल्क हॉगन थे या जो भी थे, इनका भी टाटा हो गया। ये भी 5 नंबर तक नहीं टिके ना, ऐसे ये काउंट नहीं होता। अगर टिक भी जाता, क्योंकि वो असली वाला स्टार्टिंग 1 नंबर पे आता है, इसको गिना नहीं जा रहा है भाई। टाटा नकली सोलो, तो ट्राइबल चीफ को आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही काम तमाम हो गया। इलीट जॉन सीना कल, अरे हाँ जॉन सीना से याद है भाई, कल सीना जीत गए। हाँ लास्ट में लाया था मैं, लेकिन उसके बाद भी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप कंप्लीट होते हुए गेम में ही देखकर मजा आ गया। सोचो रियल लाइफ में कितना मजा आएगा। सीना फैंस को मजा आएगा, बाकी जिससे छीनेंगे सीना टाइटल उसके फैंस को तो मजा नहीं आएगा। लेकिन एक बात मैं बोलूं, अगर एक आदमी से सीना ने टाइटल छीना तो रोमन के फैंस भी खुश होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कोडी की। अगर कोडी से टाइटल छीना, जो कि होगा नहीं, लेकिन अगर होता है तो रोमन के फैंस भी सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि क्योंकि रोमन के फैंस सीना से उतना नफरत नहीं करते हैं जितना वो कोडी से नफरत करते हैं। क्योंकि सीना तो बेचारे रोमन से हार जाते हैं रियल लाइफ में, तो उतना वो लोग चिढ़ते नहीं है सीना से। कोडी से वो लोग चिढ़ते हैं क्योंकि ये जो ट्राइबल चीफ वाला रेन था वो खत्म किया है कोडी ने। ब्रॉक लेसनर आते के साथ डबल टीम अप होने लगा। चलो कुछ ग्लिचेस ठीक कर दिए 2K ने, डबल टीम अप वाला वापस से चालू हो गया है, जो कि बंद हो गया था। नहीं इतना जल्दी बाहर नहीं होंगे, थोड़ा मार खा जाते ना तो शायद बाहर हो भी सकते थे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सोलो के साथ भाई बहुत गंदा हुआ है, 2 बार ऐसे किस्मत ने उसको मौका दिया, लेकिन उसके बाद भी जीतना तो दूर
8-10 नंबर तक भी नहीं गया। अगर और कोई होता तो भाई जिसके लिए भी रॉ रंबल रखते हो, इतना जल्दी तो कोई बाहर नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे सीना का भी याद है, अभी ये बाहर हो गए, लेकिन सीना को भी 1 नंबर पे रखा था तो वो भी इतना जल्दी तो बाहर नहीं हुए थे। ये सोलो को तो डीन ने आई थिंक के 30 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में एलिमिनेट किया है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ सोलो के बारे में, अगर समर स्लैम में चैंपियन बन गया तो रोमन फैंस क्या चाहते हो? सोलो वो टाइटल बेल्ट ले ले जो रोमन के पास हुआ करता था। क्या चाह रहे हो? कमेंट करके मुझे बताना कि रोमन फैंस कोडी से इतना चिढ़ते हैं कि वो सोलो के पास भी टाइटल जाते हुए देखना चाहेंगे। देखो मुझे रोमन भी पसंद है, लेकिन सोलो ना ना ना, ना भाई, एक तो सीना को हराया था और प्लस उसके ऊपर टाइटल अभी नहीं अच्छा लगेगा। रोमन ही अगर जाना ही है कोडी के पास से तो फिर रोमन के पास ही चला जाए जब रोमन रिटर्न आए। क्या बोलते हो? पर मुझे अभी लग रहा नहीं है कि कोडी के पास से टाइटल जाएगा। हो सकता है कि सोलो को शायद रोमन जितवा दे, या हो सकता है कि सोलो को रोमन हरवा दे। दोनों ही चीज हो सकता है। ट्रिपल एच की एरा में एक चीज को देख लिया है कि बहुत कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती हैं और कभी कभी पहले से पता रहता है वही होता है। लेकिन ट्रिपल एच के एरा में ये चीज है कि एकदम प्रिडिक्टेबल रिजल्ट नहीं रहेगा। हो सकता है कि रोमन आए, हो सकता है नहीं भी आए, पर ज्यादा चांसेस है कि समर स्लैम तक या समर स्लैम से जस्ट 1-2 हफ्ते पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न आ रहे हैं, या फिर समर स्लैम के दिन तो भाई लग ही रहा है। बताओ, हल्क हॉगन को रखा था, बेचारे आए सोलो के रूप में और इसीलिए सोलो के रूप में आए ना, इसीलिए जल्दी एलिमिनेट भी हो गए। नेक्स्ट आदमी कौन है? सीना का भी टाटा हो गया। 8 नंबर पे एडम को एज को फिर टकला कर दिया। ऐसे क्या दुश्मनी है भाई? लास्ट टाइम किसको टकला गया था? ब्रॉक लेसनर को। नहीं पता नहीं, लास्ट टाइम भी शायद एज ही को टकला गया था। हाँ मुझे याद आ रहा है, रॉ रंबल ली में एज को टकला किया था। चलो एज के तो मॉड है, मुझे समझ में आता है, लेकिन एक रॉ रंबल में 2 ग्लिच हो गया है और अभी भी 2 सुपरस्टार आने बाकी है। देखो अभी और क्या क्या देखने मिलता है। जब नया गेम आया था मुझे याद नहीं कि एक भी ग्लिच, बहुत मुश्किल से एक आध ग्लिच दिख गया तो दिख गया। ऐसे मेजर ग्लिचेस जो कि देख के भाई आदमी हंसे के रोए समझ में नहीं आता है, तो ऐसे ग्लिचेस तो अभी आने स्टार्ट हुए हैं नए अपडेट के साथ। टकले रेटेड आ सुपरस्टार एज, अब इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हो। वी गॉट टकलू रेटेड आ सुपरस्टार एज बिफोर GTA 6। रॉ रंबल सोलो से अच्छा डीन के लिए कर देना चाहिए था। डीन भी तो 1 नंबर पे आए थे, अभी तक टिके हुए हैं, ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुंचने वाले। तो अरे ब्रॉन स्ट्रोमन कितने अपसेट हैं। सबसे ज्यादा अपसेट ये रॉ रंबल हारने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन हुए। इतना तो सोलो 2 बार हार के नहीं हुआ। ब्रॉक का टाटा सबके पास फिनिशर हो, नहीं, मुझे लगा सेथ के पास फिनिशर है। रोमन 9 नंबर पे आ गए। टोटल भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टोटल 10 के 10 लोग आगे। कौन बचा है? सभी तो आ ही गए, कोई और भी बचा था क्या? चलो वो तो जो भी है 60 सेकंड में आएगा तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल वो फाइनल सुपरस्टार होगा। बहुत लोग बच गए, अभी बहुत लोग एलिमिनेट नहीं हुए। मैं देख रहा हूँ कि फिनिशर के यूज कम कर रहे हैं लोग। टकलू एज को बाहर कर दिया रोमन ने ना। रोमन से देखा नहीं जाता कि रोमन के अलावा किसी और के पास स्पीयर हो मैच में, रोमन को अच्छा नहीं लगता है। रोमन का कहना है कि अगर स्पीयर को यूज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। सेथ आज फिर से गेम करने वाले थे रोमन के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ये डीन एम्ब्रोस रोमन वाला कांड नहीं कर दे, 1 नंबर से आके रॉ रंबल जीतना। अब तो टिक ही गए, बस फाइनल सुपरस्टार के आने की देरी है। ऑलरेडी इस रॉ रंबल में 2 ग्लिच हो गया है। मैं तो बोलता हूँ हैट्रिक के लिए जाओ और तीसरा भी कुछ ग्लिच दिखाई दो। कुछ कोई एलिमिनेट, डीन एम्ब्रोस बेचारे एलिमिनेट हो गए ना, डीन एम्ब्रोस को बल्कि वापस आ जाना चाहिए। ये ग्लिच होना चाहिए। कभी कभी कुछ अच्छा ग्लिच भी होना चाहिए जिससे देखने वाले को, जिसके फैंस हैं, उसको फायदा हो। जैसे कि डीन एम्ब्रोस एलिमिनेट हो गए तो उनको री एंट्री। पर ये रॉ रंबल में बहुत सारे ग्लिचेस हमेशा अपने को देखने मिलते हैं। 2K20 में याद है एक बार कोई सुपरस्टार गायब हो गया था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, हुआ है ऐसा 2K20 में। और मैंने इंस्टाग्राम पे, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे बहुत साल पहले वीडियो भी डाली थी। रे मिस्टीरियो आई थिंक के गायब हो गए थे, अचानक से वो रिंग में गोल गोल घूमने लगे। और मैंने फील गेम पे वीडियो डाली, खोजोगे तो मिल जाएगा। रॉ रंबल ग्लिच करके सर्च करोगे तो शायद रे मिस्टीरियो गायब, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, गायब हो गए थे। बहुत लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो देखना। रोमन, ब्रॉक और सेथ बच गए। ये रॉ रंबल कम रेसलमेनिया 31 ज्यादा लग रहा है। बस हाँ ये अलग बात है कि रोमन और सेथ का नया वाला लुक है और ब्रॉक का ही पुराना वाला लुक है, 20 इंटरनेट वाला। अच्छा एक बात मुझे याद आई कि अभी मैं लिख के दे देता हूँ, अगर ब्रॉक लेसनर WWE में अभी कुछ टाइम में रिटर्न भी आ गया ना, तो 2K वाले इतने कंजूस है ना कि उनको जानबूझ के गेम में लाएंगे नहीं, जबकि ऑलरेडी गेम में उनको हाइड कर दिया है गेम से। पता है क्यों? ताकि नेक्स्ट ईयर जो गेम आए उसमें ये बोलने के लिए मिले ना, देखो देखो इस साल ब्रॉक लेसनर है, लास्ट ईयर नहीं थे ना। 2K वाले लोग बहुत चलाक है भाई। फिलहाल यहाँ से ब्रॉक लेसनर जाने वाले हैं और जो लास्ट सुपरस्टार था आया नहीं भाई, 1 मिनट से ऊपर हो गया है। वो तीसरा ग्लिच ये है कि लास्ट सुपरस्टार आज नहीं आएगा। हाँ जब पूरा हैट्रिक जा रहा था तो पूरा हैट्रिक ही चला गया। और इधर रोमन भी जाने वाले हैं। सेथ के पास फिनिशर तो था, फिनिशर यूज किया नहीं।
ये बहुत बड़ी गलती कर दी सर। ये जो मीम है ना, ये बड़ी अच्छी बात करी, ये बड़ी गंदी बात करी सेथ ने, फिनिशर का यूज नहीं करके। पर हो सकता है सेथ को समझ में आ गया हो कि अगर फिनिशर यूज करूंगा रोमन छीन लेगा तो भाई अलग कांड हो जाएगा, फिर एलिमिनेशन के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है इसलिए यूज नहीं किया सेथ ने। पर जो भी वजह है, फिलहाल रोमन के पास अपर हैंड है, रोमन के पास हेल्थ भी ज्यादा है। ये ऑफिशियली 2K24 का सबसे ज्यादा ग्लिची रॉ रंबल बनता है। 3 ग्लिच, पहले सोलो बन गए हल्क हॉगन, बन गया सोलो या सोलो बन गया हल्क, जो भी है। दूसरा टकलेज और तीसरा के 10 नंबर वाला नहीं आया। ये तो चलो पुराना हो गया है कि 10 नंबर वाला कभी कभी गायब हो जाता है, या कभी कभी तो 4 या 5 के बाद लोग आना बंद कर देते हैं। तो अभी तो फिलहाल एटलीस्ट 9 तक लोग आ गए। तो इन दोनों में से जो भी जीता उसको मान लेना कि रॉ रंबल जीत लिया है। हाँ, वो अलग बात है कि वो सेलिब्रेट नहीं करते हुए नजर आएगा, क्योंकि 10 नंबर वाला मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने गिना तो नहीं, लेकिन आप लोग गिन के बताना टोटल 10 लोग आए थे क्या, क्योंकि मैंने काउंटिंग भी नहीं देखी, उसमें भी ग्लिच हो सकता है। आप लोग एक बार स्टार्टिंग से देखना और बताना कि टोटल 9 लोग तक आए थे ना, तब हो सकता है कि 10 नंबर वाला जो भी हो बेचारा हल्क हॉगन ही होगी मुझे लगता है, क्योंकि 2 बार तो सोलो ही आया है। शायद से कोडी रोड्स भी हो सकते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कोडी को रखा था कि अंडरटेकर को रखा था, भाई किसी को तो रखा था, कोई तो तगड़े ही सुपरस्टार थे, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। पर चलो जो भी है, आ जाए, अगर मिरेकल ऐसा हो जाए कि थोड़ा लेट से वो आ जाए तो ये भी एक नया ग्लिच हो जाएगा कि लेट से आता है सुपरस्टार। पर मुझे नहीं लगता, ये एक बार ग्लिच हो गया नहीं आने वाला तो वो दोबारा नहीं आता है। रोमन इतना मारने की क्या जरूरत है, उठा के बाहर फेंको। रॉ रंबल तो रोमन को पुरानी जीतने की आदत है। नकली ट्राइबल चीफ के लिए ये वाला रॉ रंबल था कि नकली ट्राइबल चीफ जीतेगा, लेकिन लगता है कि फिर से असली ट्राइबल चीफ जीतने वाले। 1 नंबर पे आया चाहे 9 नंबर पे। रोमन का कहना है कि रॉ रंबल तो मेरा ही है। रोमन बाहर क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा और मारना है लगता है। रोमन इतना तो मार ही लिया था, और क्या करना है? देखो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, रोमन मैच ले डूबे, तो फिर मौका मिला। रोमन क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं क्या सेथ के साथ? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेथ के मजे ले रहे हैं रोमन, बार बार बाहर ढकेल के। चाहे तो एक बार में बाहर कर सकते हैं, लेकिन हौले हौले देख लो, ये वाले से जबकि बाहर भी नहीं होते सेथ, क्योंकि अपनी रेजिलेंस यूज कर ले। सेथ अरे ट्राई भी मत करो सेथ, कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता ऊपर भी जाएंगे रोमन हल्का सा भी, ना ना ना। सेथ अभी थोड़ा मार तो लेते हैं। सेथ के पास एक ही मौका है कि डायरेक्ट या तो फिनिशर देके स्टंट कर दो, तब बाहर कर सकते हो रोमन को, या रोप पे रख के डायरेक्ट ही बाहर कर दो। वरना रोमन तो भाई देख रहे हो ना, मौके के नाम पे क्या दे रहे हैं, सेथ को मारे जा रहे हैं। सेथ के हाथ छोड़ के बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा है जो डैमेज नहीं किया है। शील्ड का इतना गुस्सा रोमन, जाने दो जाने दो। और रॉयल रंबल ही था ना जिसमें रोमन फर्स्ट टाइम मैच हारे थे सेथ से, क्योंकि रोमन ने इतना मारा था सेथ को कि रोमन डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो इस वजह से हारे थे। लेकिन जो भी है, सेथ के पास 2 फिनिशर और तीसरा आने वाला है रोमन। मैंने बोला था ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये क्या हुआ, इनविजिबल कैसे हो गए थे रोमन? 2 बार सेथ आया पर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है सेथ का फाइनली टाटा होने वाला है। सेथ रेजिलेंस है, ओके, सेथ को भी याद है रेजिलेंस ऐसे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। सेथ डायरेक्ट फिनिशर ही लास्ट ऑप्शन है। गलत, हमेशा कॉर्नर में दौड़ा के जो सेथ गलती कर रहे हैं ना, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, इससे फायदा रोमन को हो रहा है कि रोमन के पास बस फिनिशर आने ही वाला है। रोमन फिनिशर दे ही के बाहर करोगे, डायरेक्ट भी ओके। रोमन ऐसे नहीं, एक और, क्योंकि शील्ड का गुस्सा अभी भी भरा हुआ है, तो एक और फिनिशर लगाएंगे रोमन। या रोमन चाह रहे कि डायरेक्ट बाहर ही फेंक दें, वैसा है क्या रोमन? देखो रोमन क्लोज लाइन मारने के चक्कर में बाहर भी जा सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस मैंने बोला, वो तो अच्छा वो बाहर नहीं गया रोमन, फिनिशर लगा दिया ना। अगर रोमन स्टंट, रोमन का टाटा हो जाएगा भाई। स्टंट नहीं हुए, सेथ खुद बेहोश हो गए और रोमन ये क्या है जो सिग्नेचर खा रहा है वो पहले खड़ा हो गया। सेथ के पास सुपर फिनिशर, वो भी रॉ रंबल में। बताओ, रॉ रंबल जहां एक एक फिनिशर इंपॉर्टेंट होता है, सेथ गए भाई बाहर क्योंकि रेजिलेंस मीटर ही नहीं है। रोमन ने गेम कर दिया है सेथ चालू रॉलिंस के साथ, भाई बाहर टाटा। सेथ के पास जैसी सुपर फिनिशर आया, रोमन ने टाटा